Good evening and welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर। Okay. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कल कर लिया था हमने। एक्सरसाइज नंबर 6.2 राइट, या 6.1 चल रही है, अभी 2 ही चल रही है, 3 चल रही है, सॉरी। फर्स्ट एक्सरसाइज तो वही थी, फिल इन द ब्लैंक टाइप थी। सेकंड एक्सरसाइज बीपीटी की थी और थर्ड एक्सरसाइज सिमिलैरिटी क्राइटेरिया चल रहे हैं, जिसके 2 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड आउट करते हैं। एंड बेस्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, तो कोई फिगर नहीं है तो फिगर हमें बनाना है। एंड यकीन मानिए जिस क्वेश्चन में फिगर हमें बनाना होता है ना, वो क्वेश्चन उल्टा हम और अच्छे से करते हैं, क्योंकि फिगर बनाते बनाते दिमाग चलता है, भाई ऐसे डायगोनल बनाओ, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो। आधा क्वेश्चन तो समझ में फिगर बनाते बनाते ही आ जाता है, लेकिन जब फिगर दे देता है ना तो हम दिमाग लगाते नहीं है, कॉपी पेस्ट करते हैं और वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो फिगर ना मिले तो आपके लिए अच्छा है, आपका दिमाग चलेगा थोड़ा। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम ABCD बना दो, पढ़ते जाओ बनाते जाओ। एक ट्रेपेजियम ABCD, ये लो मैं भी बना देता हूं। बन गया? ठीक है, ट्रेपेजियम ABCD ABCD। फिर इसके डायगोनल्स की बात हुई थी, जितना मेरे को ध्यान है, पहली लाइन ये थी डायगोनल्स AB, है ना, ऐसा कुछ था, डायगोनल्स AC एंड BD। ओके, डायगोनल्स बना देते हैं हम। निहारिका सच में बदल गया आपका? मैंने निहारिका से पूछा ना, सही में बर्थडे है ना? सही में है ना? ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, अभी 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 काट लेना, अभी काट लेना। या तो तुझ में बटेगा या बाकी हम में बटेगा, क्योंकि तुझ में बटा तो हमारे लिए बचेगा नहीं, मुंह पे कोई नहीं लगाएगा। अगर मुंह पे किसी ने लगाया या वेस्ट किया थोड़ा सा भी, तो कल से मत आना मेरे पास, ठीक है ना? खाने की चीजों को कभी भी वेस्ट नहीं करते, और मुंह पे लगा के तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, ठीक है? चीटिंग हो या कुछ भी हो, कुछ अब आप बड़े हो चुके हो, अपने जीवन के कुछ आदर्श बनाओ। कुछ केक मुंह पे नहीं, मुंह पे छोड़ो, वेस्ट नहीं करना थोड़ा सा भी। हाँ, मुंह पे लगाना वेस्ट करना है, ठीक है? कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से सीख गए ना, कोई भी किसी भी प्रकार का खाना कभी वेस्ट नहीं करेगा। केक भी एक तरह का खाना है, क्योंकि कई बेचारे ऐसे बदनसीब बच्चे भी हैं जिन्होंने जिंदगी में केक काटा क्या देखा भी नहीं है, तो उनके बारे में सोचो कि हम तो काट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और फिर वेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमको एक तरीके से बेनिफिट मिला है भगवान की तरफ से, हम उसका एक तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर 2 ट्राइंगल्स शो दैट दिस। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ एक्सरसाइज 6.2 हमने पहले सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से कर दिया था ना उसको, वो क्वेश्चन अब आ रहा है। मैंने कहा था अगली एक्सरसाइज में आएगा, तो हमने तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर लिया, तो एक तरीके से हो गया है क्वेश्चन। तो समझ में आया ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देखो हमको क्या प्रूव करना है, OA बाय OC। चेक करो वहां पे भी यही था क्या? एक जना पीछे 6.2 में चेक करो, क्वेश्चन नंबर 9th में यही प्रूव करवा रहा है क्या? AO बाय बोलो, चलो AO बाय BO, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो AO को तो OA भी लिख सकते हो, ठीक है, OD को DO भी लिख सकते हो, और ये दोनों एक्सचेंज है, तो वो तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम कर सकते हैं, ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ। भाई OB और OC तो ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। हमने बीपीटी, हमने पहले गलती से सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से कर दिया था, फिर बीपीटी से वापस कर दिया था। अभी ये स्पेशली कह रहा है कि यूजिंग है सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, आप उसको देखो। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है या नहीं आए, वो प्लीज एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो वॉच करें, शायद 2 दिन पहले का है,
2 दिन पहले का ये, कल का तो बीपीटी से है ना, कल तो इसको बीपीटी से किया था, परसों के रोज हमने इसको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से किया ना, तो जो एब्सेंट था इस क्वेश्चन को आप वहां से रेफर कर सकते हो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो 4th देखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आया, कोई डाउट? नो सर। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर है हमारे पास, बना दो फटाफट से। जो लोग अभी अभी आए, वॉच डे बिफोर yesterday's video for the solution of this question, for the solution of this question। ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, और हमने वीडियो में कौन सा किया था? एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 9, दोनों सेम 9th, बस वहां बीपीटी से करना था, यहाँ सिमिलैरिटी से करना है, हमने दोनों से कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेपेजियम को भगा देते हैं। तो अब की बार एक ट्रायंगल दिख रहा है, फिगर बना हुआ है तो मैं नहीं बनाता हूं। देखो ट्रायंगल है, फिगर 6.36 में क्या क्या चीजें देखो ध्यान से। क्यू आर बाय क्यू एस, वेयर इज क्यू आर? क्यू आर, क्यू से लेके पूरा आर, पूरा एंड तक है ना, और क्यू से लेके एस, यानी एक बार तो क्यू से लेके पूरा एंड तक जा रहे हैं हम आर तक, और एक बार क्यू से लेके ओनली एस, और इन दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये रेशियो किसके इक्वल आ रहा है? क्यू टी बाय, यानी पूरे क्यू टी बाय पी आर। पी आर कहाँ? ये रहा, क्यू टी बाय पी आर के रेशियो के बराबर ये आ रहा है। साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन और है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 कौन सा? ये दिख रहा है। एंगल 1 को अगर मैं सिंबॉलिक नोटेशन दूं तो क्या लिखूंगा? पी क्यू एस, है ना। एंगल 1 को क्या सिंबॉलिक नोटेशन लिख सकते हो आप? पी क्यू एस। इवन पी क्यू आर भी लिख सकते हो, ये पूरा आर तक ले जाओ तो पी क्यू आर भी लिख सकते हो। इवन 2 तरीके से और बता सकते हो, बताओ। ऐसे भी तो लिख सकते हो, टी क्यू एस या फिर टी क्यू आर। तो 4 तरह से आप इसको डिनोट करा सकते हो। अब आप देखोगे कि आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो, उस हिसाब से उसका नाम रखोगे। सपोज करो आपने ये वाला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल पी क्यू एस, तो ट्राइंगल पी क्यू एस में एंगल 1 को आप एंगल पी क्यू एस कहोगे। सपोज करो आपने ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर अब यही एंगल किस नाम से पुकारा जाएगा? एंगल पी क्यू आर से पुकारा जाएगा, क्योंकि इसमें एस तो कहीं है ही नहीं ना, उस ट्राइंगल में तो कहीं है ही नहीं। समझ गए? आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस, ये छोटा ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। टी क्यू आर कहाँ है? टी क्यू, कलर चेंज कर देता हूं, देखो टी से लेके पूरा क्यू और क्यू से लेके पूरा आर, यानी बड़ा ट्राइंगल है ना। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। एक तो छोटा ट्राइंगल और फिर उस छोटे से थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, साफ साफ दिख रहा है साइज में बड़ा है वो, लेकिन सिमिलर है, शेप वाइज वो सेम है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ठीक है, देखिए क्या आ रहा है आपके माइंड में, बताओ पहली चीज क्या आ रही है माइंड में, कैसे स्टार्ट करें? रेशियो गिवन है दो साइड्स का, दो साइड्स का रेशियो गिवन है, तो दो साइड का रेशियो गिवन है तो एस ए एस सिमिलैरिटी का कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। एस ए सिमिलैरिटी क्या कहती है? दो साइड के रेशियो इक्वल होना चाहिए और बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन अब बीच का एंगल इक्वल है या नहीं है वो चेक करना है, तो आप चेक करो क्यू आर और क्यू टी के बीच का एंगल कौन सा है? क्यू आर, ये क्यू टी, ये बीच का एंगल कौन सा है? मिल गया, एंगल 1 इक्वल टू किसके? ये 2 के। तो आप चेक करो क्यू एस और पी आर के बीच में आता है क्या 2? आता है। क्यू एस कहाँ, पी आर कहाँ? दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं है, क्यू एस वहां है, पी आर वहां, टकरा ही नहीं रहे, तो इनके बीच का एंगल कैसे होगा ये?
तो ये वाला एंगल तो इन दो साइड्स के बीच का है, बट ये वाला एंगल इन दो साइड्स के बीच का नहीं है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अब बताओ सोना, किसको? पी आर को किसके इक्वल कर दें? पी एस के इक्वल क्यों कर दें? ऐसे कैसे? नहीं होगा। अब आप एक काम करो, सुनो, आप देखो ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर अगर ये एंगल इसके बराबर है तो ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी, होंगी। आइसोस्सेलेस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर होते हैं तो उन दोनों एंगलों के सामने वाली साइड्स भी बराबर होती हैं। तो यानी कि पी क्यू बराबर पी आर, तो ये पी आर ही तो टेंशन दे रहा था, भगाओ इसको। पी आर किसके बराबर था? पी क्यू के। अब मैं रेशियो को ऐसे रीड करूंगा, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी क्यू, और अब आप देखिए पी क्यू और क्यू एस के बीच में एंगल 2 मिल जाएगा, मिल रहा है? पी क्यू और क्यू एस के बीच में, पी क्यू कहाँ है? पी क्यू ये रहा, एंगल 1 ही आ गया, तो कोई बात नहीं, कॉमन एंगल, कोई बात नहीं। आपको वो वाला उन दोनों के बीच का एंगल, देखो इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल बराबर करना है ना, इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल ही सेम आ रहा है, तो बराबर तो होगा ना। समझ में आई बात? भाई इन दोनों के बीच का एंगल भी एंगल 1 आ रहा है, आ रहा है। इसको पी आर को जैसे पी क्यू से रिप्लेस किया, अब इन दोनों के बीच का एंगल भी एंगल 1 आ रहा है, तो उन दोनों के बीच का एंगल भी एंगल 1 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी एंगल 1 है, तो मैं कह सकता हूं ना कि दोनों के बीच के एंगल्स बराबर हैं। जब है ही एग्जैक्टली सेम एंगल तो बराबर तो होगा, होगा, लग जाएगी ऐसे सिमिलैरिटी। चलो, तो सबसे पहला काम क्या करना है, यानी कि ये एंगल इक्वालिटी केवल और केवल पी क्यू को पी आर से बराबर करने के लिए दी हुई है और किसी चीज के लिए नहीं दी गई है। जबकि सबका दिमाग क्या लगता है कि एस ए एस में शायद ये एंगल ये वाला है, एस ए एस में शायद ये एंगल ये वाला है, ऐसा हमको लगता है। बट एस ए एस में जो ये एंगल है और ये एंगल 1 2 है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एंगल 1 और एंगल 2 तो केवल और केवल इसलिए आपको दिया गया है ताकि आप पी आर को पी क्यू बना सको, दैट्स इट। ठीक है, समझ आया? गिवन पॉइंट्स क्या डाले बताओ, कुछ लिखे? दो ही तो गिवन पॉइंट्स हैं, एक तो रेशियो से रिलेटेड, एक एंगल से रिलेटेड। क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू, बोलो आगे, क्यू टी बाय पी आर, and second given point is angle 1 equals to angle 2, right? Angle 1 equals to angle 2, ठीक है, ठीक है ना? टू प्रूव कौन कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है आपको? सिमिलर टी क्यू एस सिमिलर करना है किसके? किसके? टी क्यू आर, टी क्यू एस सिमिलर टी क्यू आर, राइट? स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे, ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, इसकी मदद से पी आर की जगह क्या लिखेंगे? पी क्यू, मतलब पी आर पी क्यू बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, ये दोनों एंगल्स कौन से ट्रायंगल में फॉल हो रहे हैं वो चेक करो। एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्रायंगल में फॉल हो रहे हैं? पी क्यू आर में, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर में चेक करो, एंगल 1 एंड एंगल 2 आते हैं, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों पी क्यू आर में आते हैं, तो इनके आमने सामने की साइड्स को बराबर करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हेलो, हाँ भैया, हाँ अभी लेगा या अभी मैं क्लास में हूँ, आधे घंटे बाद दे दूँ उसको? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एक काम करो, सुनो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 थोड़ा जमा नहीं, नाम लिखना पड़ेगा ना एंगल का। एंगल 1 कौन सा एंगल है चेक करो, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखना, केवल ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल 1 का नोटेशन पी क्यू आर ही लिख सकते हो और एंगल 2 का नोटेशन पी आर क्यू लिख सकते हो, है ना?
तो पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू लिखो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसका रीजन फिर दे देना कि एंगल 1 एंगल 2 गिवन है, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। रीजन बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो पी आर क्यू आएगा, ठीक है, पी आर क्यू आर। रीजन डाल दो, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 पी क्यू आर है, एंगल 2 पी आर क्यू है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब क्योंकि ये दो एंगल्स बराबर हैं तो इनके आमने सामने की साइड्स भी बराबर होंगी होंगी तो पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर के सामने वाली साइड कौन सी है? पी क्यू आर के सामने वाली साइड कौन सी है? पी आर है। नहीं पता चला भाई? एंगल पी क्यू आर क्यू पे ही तो बन रहा होगा। ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसे इमेजिन कर लो, एंगल पी क्यू आर क्यू पे ही तो बन रहा होगा, तो सामने वाली साइड पी आर होगी नहीं होगी? सिंपल सी बात है, अगल बगल के लेटर्स की जो साइड बनेगी वही तो सामने फॉल होगी। तो इसके सामने वाली साइड ये हो गई, और पी आर क्यू के सामने वाली साइड बोलना पी क्यू, तो यहां से पी आर बराबर पी क्यू आ गया। कोई बता सकता है रीजन? लास्ट ईयर कई बार याद करवाया था आपको मैंने ये रीजन। उल्टा बोल रहे हो। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। अब उठा लो दोनों ट्रायंगल, नहीं अब रेशियो लेना पड़ेगा ना एक बार। नाउ it is given that क्या रेशियो गिवन है अपने को? क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, ये हमको गिवन है ना। इससे हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आर बाई क्यू एस तो एज इट इज छोड़ दो, और क्यू टी को भी एज इट इज छोड़ दो। परेशान पी आर कर रहा था, पी आर किसके बराबर लिखा अभी हमने? पी क्यू के बराबर लिखा, तो इस पी आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं नीचे? पी क्यू। पी आर की जगह आप डाल दो पी क्यू। एक काम करो, इसका रीजन कैसे लिखोगे आप? जो हमने ऊपर लिखा ना पी आर बराबर पी क्यू, उसको मार्क कर लो, सामने जहां भी जगह दिख रही है इक्वेशन 1, और यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। पी आर और पी क्यू को जहां भी बराबर कर दिया हमने उसको मार्क कर दो इक्वेशन 1, और उसको जहां यूज कर लिया उस वहां पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। समझ आ रहा है नौनी? ठीक है। अब मिल गया रेशियो, रेशियो मिल गया। अब आप उठा लीजिए ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? पी क्यू एस एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? टी क्यू आर, टी क्यू आर। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, कॉमा, सबसे पहले यही रेशियो जो ऊपर हमने लिखा है, क्यू आर बाय, नहीं अब सुनो मेरी बात, इसको अपन क्यू आर बाई क्यू एस अगर लिखते हैं तो जो ऊपर वाली चीज होती है वो पहले ट्राइंगल की होती है दोनों, और जो नीचे वाली चीजें होती हैं वो दूसरे ट्राइंगल की होती हैं। जबकि क्यू आर दूसरे में आ रहा है, क्यू आर दूसरे में आ रहा है ना, इसमें तो क्यू एस आ रहा है। तो दोनों में से एक काम करो, या तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, नहीं तो फिर इस ट्राइंगल को इधर, इस ट्राइंगल को इधर लिख लो। दोनों में से ट्राइंगल चेंज कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है रेसिप्रोकल से। तो उल्टा लिखो, इधर तो लिखो आप ट्राइंगल टी क्यू आर, और उधर लिख लो पी क्यू एस, पी क्यू आर पी क्यू एस। अब ठीक है ना? अब देखो क्यू आर जैसे ही मैंने लिखा तो क्यू आर इधर मिलना भी चाहिए ना, मिल गया ना? वैसे नहीं मिल रहा था, वैसे तो उस वाले ट्राइंगल में आ रहा था। अच्छा क्यू आर की सीट में क्या आएगा बोलो? आ रहा है? तो क्यू आर बाई क्यू एस, एक बार के लिए तो ऊपर वाली चीज एज इट इज लिख लो, फिर अपन मिलान कर लेंगे। क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी क्यू लिख के अब मिलान कर लेते हैं। चलो देखो, क्यू आर बाय क्यू एस सही है दोनों, इक्वल टू क्यू टी बाय क्यू पी लिखूं या पी क्यू लिखूं, कोई एक ही बात है वो भाई। क्यू पी को पी क्यू भी लिख सकते हो, एक ही बात है, साइड तो वही आएगी। तो क्यू टी बाई पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहे हैं दोनों साइड्स। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? इसको ऊपर प्रूव करके आए, प्रूव्ड अबव।
अब क्यू आर और क्यू एस के बीच का एंगल क्या होगा, बोल के बताओ। क्यू आर और क्यू एस के बीच का एंगल क्या होगा? हाँ, एंगल पी। ओ सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ ना, क्यू आर और क्यू टी के बीच का एंगल। भाई इस टी क्यू आर के अंदर तो ये दो साइड्स है ना, और पी क्यू एस के अंदर नीचे की दो साइड्स हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के, तो क्यू आर और क्यू टी के बीच का एंगल, देखो लेटर कॉमन कौन सा है, क्यू, तो होना हो एंगल तो क्यू पे ही बनेगा। चाहे से बोल दो टी क्यू आर, चाहे से बोल दो आर क्यू टी, तो टी क्यू आर ही बोल देते हैं, ट्राइंगल के नाम के हिसाब से बोल देते हैं। एंगल टी क्यू आर इक्वल टू, बोलो यहाँ पे, क्यू एस और पी क्यू के बीच का एंगल, क्यू एस पी क्यू एस। तो टी क्यू आर और पी क्यू एस बराबर क्यों है, बोलो सृष्टि, क्यों है दोनों बराबर? एंगल ही सेम है, तो एंगल सेम है तो क्या लिखते हैं रीजन, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, एंगल ही सेम है, क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। भाई बना के देख लो ना, टी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों सेम एंगल बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं, चेक कर लो फिगर के अंदर। टी क्यू आर, टी क्यू आर यही वाला एंगल बन रहा है, और पी क्यू एस बना के देख लो, पी क्यू एस यही वाला एंगल बन रहा है, तो एंगल ही सेम बन रहे हैं तो इक्वल तो होंगे ही होंगे। क्या डाल देंगे अपन, कॉमन एंगल। तो दो साइड्स का रेशियो बराबर है, बीच का एंगल बराबर है, सो बाय यूजिंग, आ गई सांस, एस ए एस क्या, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, by using SAS similarity criterion, triangle TQR similar to triangle TQR similar to triangle PQS, proved। हो गया, इतना लंबा तो काफी शॉर्ट क्वेश्चन था, काफी शॉर्ट क्वेश्चन था, तो इसमें दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। कोई डाउट नहीं है किसी को, कोई डाउट नहीं है ना? हाँ बोलो मोहित, क्या कह रहे थे हम, कुछ कह रहे थे उस टाइम, मैंने सुना नहीं क्वेश्चन के बीच में। आज निशिता ऑनलाइन है, हाँ ऑक्सीजन, अभी जो मिल रहा है वो ऑक्सीजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक मिनट, एक मिनट, क्यों नहीं है, क्लिक कर देना इसको, नोट डाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फिगर है क्या, है नहीं है, ठीक है चलो बनाते हैं। S and T are points on side PR and QR of triangle PQR। तो एक लाइन यहाँ खत्म होती है ना, जैसे ही इसको समझो, ट्राइंगल PQR है, ट्राइंगल PQR में दो साइड्स हैं होंगी, मतलब तीनों होंगी साइड्स तो, लेकिन इन दो साइड्स को उसने सोचने के लिए मजबूर किया कि PR को सोचो और QR को सोचो। PR पे तो कोई पॉइंट है S, और QR पे कोई पॉइंट लेना है T। इस तरीके से लेना है कि जो सिंगल एंगल P है वो एंगल RTS के बराबर हो जाए। अब वो अभी समझ नहीं आएगा जब तक फिगर नहीं बनाई, एक बार मैं रफ फिगर बनाता हूं। सपोज करो मैंने ट्राइंगल PQR बनाया लाइक दिस, ठीक है, PQR, क्या लेना था, S तो लेना था किस पे, PR पे। इसने थोड़ा ना कहा मिड पॉइंट लो, इसने थोड़ा ना कहा मिड पॉइंट लो, तो जब तक वो ना कहे मिड पॉइंट लो आप मत लेना ना, तो मैं S ले लेता हूं यहाँ थोड़ा ऊपर की साइड, ठीक है। T किस पे लेना है, QR के भी मिड में मत लेना ना, यहाँ ले लो, ये हो गया T। अब लेने के बाद क्या कह रहा है वो, एंगल P बराबर होना चाहिए, एंगल P यानी ऊपर वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, RTS। अब RTS एंगल ड्रॉ करो, T को ऐसे ड्रॉ कर दो तो बन गया RTS, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्लियर है, बस इतना सा फिगर है, बना दो, बनाओ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है नहीं। बस ये ध्यान रखना कि T और S को मिड पॉइंट मत बना देना, क्योंकि उसने कहा नहीं है मिड पॉइंट बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा एक चीज और, कि ट्राइंगल को इक्विलेटरल मत बनाना, स्केलिन ट्राइंगल बनाना ना,
सर इसमें पी क्यू को बेस लेके नहीं बना सकते क्या? उससे फिगर सीधा हो जाए। पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो यहाँ पे तो ले लो एस और यहाँ ले लेते हैं हम टी, एस और टी को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल, एंगल पी सिंगल एंगल, और यहाँ पे ये वाला एंगल बराबर। किसी के माइंड में ये सवाल तो नहीं है ना, ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि सर यहाँ तो पहला एक एंगल तो इसने सिंगल लेटर में लिखा, दूसरा 3 लेटर में क्यों लिखा? ऐसे पक्षपात क्यों किया उसने? इसको सिंगल लेटर क्यों लिखा, इसको 3 लेटर क्यों लिखा? क्योंकि पी पे एक ही एंगल बन रहा है, पी पे एक ही एंगल बन रहा है। देखो ट्राइंगल के अंदर पी वर्टेक्स पे एक ही एंगल बन रहा है ना, तो मैं उसको कहूंगा क्यू पी आर तो भी वही एंगल पी बनेगा। अगर मैं कहूंगा आर पी क्यू तो भी वही बनेगा। अच्छा, अगर मैं कह दूं उसको क्यू पी एस पे रोक लूं तो भी वही एंगल पी बनेगा, या फिर मैं एस पी क्यू कहूं तो भी तो एंगल ही वो बनेगा। तो इसलिए उसने सिंगल लेटर से डिनोट करा दिया एंगल पी। जबकि टी पे देखो 2 एंगल बन रहे हैं, एक अंदर और एक बाहर। तो अगर मैं सिंपली कह दूं एंगल टी तो कंफ्यूजन होगा ना इधर वाला कि इधर वाला। इसीलिए वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसने टी वाले जो एंगल है जो टी पे बन रहा है उसको 3 लेटर से डिनोट किया। कैसे? आर एक्सक्यूज मी सर, एस, ताकि ये डिनोट हो कि अंदर वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर है। प्रूव क्या करना था? जितना समझ गए उतना लिख भी लो। गिवन एक्सक्यूज मी सर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहले एस एंड टी है ना, एस एंड टी लाई ऑन एस किस पे लाई करता है? पी आर, और टी किस पे लाई करता है? क्यू आर, ठीक है। पहला गिवन पॉइंट ये। सेकंड गिवन पॉइंट एंगल पी बराबर एंगल हो गए 2 गिवन पॉइंट। टू प्रूव में क्या है? शो दैट ट्राइंगल आरपीक्यू सिमिलर टू आरटीएस। टू प्रूव ट्राइंगल आरपीक्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आरटीएस। प्रूफ स्टार्ट करें। हो गया इतना काम? रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही चल रही है ना? हाँ, हो गया इतना काम। अब तो काम शुरू हुआ है। अब बताओ कैसे प्रूव करें आरपीक्यू को आरटीएस। पहले देख लेते हैं कौन से 2 ट्राइंगल हैं। आरपीक्यू का है, आर से ऊपर जाना है पी क्यू, यानी आरपीक्यू मतलब ये बड़ा ट्राइंगल है ना, आरपीक्यू यानी बड़ा ट्राइंगल, और आरटीएस छोटा ट्राइंगल, 2 ही तो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ये छोटा इस बड़े के सिमिलर है, ऐसा मुझे प्रूव करना है, ठीक है। बताओ कैसे करेंगे। अब तक का इससे कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। एक तो एंगल बराबर है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, एक तो एंगल बराबर निकल गया, गिवन ही था। ये लो, दूसरी क्या चीज लें और तीसरी क्या लें? एक हिंट देता हूं, दूसरी ऐसी चीज लेंगे कि तीसरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी चीज लेंगे कि तीसरी चीज, भाई 3 चीजें लेते हैं ना क्राइटेरिया में, लेकिन एक ऐसा क्राइटेरिया था जिसमें 2 में ही काम हो जाता था। तो यानी कि एक एंगल और लूंगा मैं तो तीसरा कुछ लेना ही नहीं पड़ेगा। अब आप सोचो दूसरा ऐसा कौन सा एंगल है जो इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल से बराबर है? ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना, कॉमन एंगल। भाई ये वाला जो कोना है ये बड़े ट्राइंगल में भी आता है, ये वाला कोना बड़े ट्राइंगल में भी आता है और छोटे ट्राइंगल में भी आता है। तो बड़े ट्राइंगल में भी वो एंगल फॉल हुआ
छोटे में भी फॉल हुआ, तो जब दोनों का ही वो एंगल है तो कॉमन एंगल से बराबर हो जाएगा, दो एंगल बराबर हो गए, खेल खत्म। बस अब यहाँ पे ये सोचना होगा कि नाम हम कैसे डालें। चलो स्टार्ट करते हैं। हेयर इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, कॉमा, सबसे पहले तो गिवन एंगल लिख लो। तो गिवन एंगल देखो वहां पे एंगल P लिखा था इसने, है ना, लेकिन हम P नहीं लिखेंगे, हम 3 लेटर में ही लिखेंगे, है ना। तो एंगल P को मैं RPQ ही लिख देता हूं, P सेंटर में लेना है ना, हमको 3 लेटर में लिखना है एंगल P को, और ट्राइंगल का नाम RPQ है, तो अगर मैं एंगल भी RPQ ले लूं तो वो एंगल RPQ एंगल P तो माना जाएगा। तो मैं एंगल P ना लिख के लिख देता हूं एंगल RPQ बराबर किसके, RTS। समझ में आया ना कि नहीं आया? ये गिवन पॉइंट ही लिया है मैंने, ऐसे मत सोचना कुछ अलग लिया है। सेकंड वाला गिवन पॉइंट ही नोट डाउन किया है और कुछ नहीं किया है। बस फर्क इतना है कि वहां पे सिंगल लेटर से लिखा है उसने और मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, 3 लेटर में लिख दी। ठीक है, एक एंगल ये हो गया। अब दूसरा एंगल R पे बनेगा, इसका सिंबॉलिक नोटेशन कुछ ऐसा देके बताओ कि R पे एंगल बनाना है, R पे एंगल बनाना है तो R तो दोनों के सेंटर में हो जाए और फ्लो दोनों का सेम हो जाए। जैसे सपोज करो मैं इसको लिखता हूं PRQ, तो उधर क्या लिखूंगा, TRS। तो PRQ और TRS में दोनों में एक यही एंगल बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। PRQ में भी यही एंगल बनेगा और TRS में भी यही एंगल बनेगा। बन रहा है? लिख दो एंगल एंड एंगल PRQ इक्वल टू एंगल TRS। रीजन, कॉमन एंगल। तो 2 एंगल काफी है सिमिलर प्रूव करने के लिए। फ्लो वैसे तो बना के ही लिखा है, फिर भी देख लो। RPQ बिल्कुल ट्राइंगल की फ्लो में ही चल रहा है, तो RTS सेकंड में चेक कर लो, सेकंड भी बना के ही किया वैसे तो PRQ, लेकिन मेरी आदत है एक बार पूरा हो जाता है मैं एक बार फिर से फ्लो चेक करता हूँ, और वो आदत आप भी डालो तो अच्छी बात। पूरा तीनों पॉइंट्स लिख दिए ना, सो बाय यूजिंग लिखने से पहले एक बार तीनों पॉइंट्स का वापस फ्लो चेक करो। PRQ सॉरी, और इधर क्या लिखेंगे, TRS। सही है। सो बाय यूजिंग कौन सी क्राइटेरियन हो गई, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? सर एक क्वेश्चन पूछना है, सर एक क्वेश्चन बोलो। सर इसमें PQ को बेस आवाज नहीं दे सकते? हमारी नहीं आ रही या आपकी नहीं आ रही हमारे पास? हमारी आपके पास नहीं आ रही सर। हमारे आपके पास नहीं आ रही सर। पहले नहीं आ रही थी क्या? सर हम इतनी देर से बोल रहे हैं, शायद आपको आवाज नहीं आ रही हमारी। ट्राइंगल RPQ चलो छोड़ो, आ रहा है हमको समझ में। भाई समझ नहीं आया तो पूछ लेना। ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS प्रूव्ड। तो काफी सरल क्वेश्चन था ये तो। पढ़ने की जिज्ञासा होती है क्या कभी? पढ़ने का तो जोश होता है, जानने की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ चुपचाप। फिगर दे रखा है शायद उसका ना, कहाँ है? इन फिगर 6.37 आ जाइए। ये 6 तक और कर लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो रहा है, ये कल देखेंगे। क्वेश्चन 6 अभी कर लो। हाँ जी, इन फिगर 6.37 ये फिगर है, इसके अंदर आपको कॉन्ग्रुएंसी गिवन है। हम पुरानी यादें ताजा हो गई है ना, लास्ट ईयर करते थे हम ये कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ABE कहाँ है? ट्रायंगल ABE बड़ा ट्रायंगल अच्छा ABE सॉरी, ये नहीं है, ये वाला है ABE, दिस वन। इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कहाँ है? ACD
सी डी, दिस वन। हाँ जी मैडम, मेरे पास है ही नहीं कुछ भी, सब ऊपर ही। लाया था कि चाबी? ठीक है। ट्रायंगल एसीडी ये वाला है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये गिवन है हमको, है ना। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? रिवाइज कराने की जरूरत है क्या? क्या होते हैं बोलो? जो एक दूसरे के एग्जैक्टली फोटोकॉपी है, शेप भी बराबर है, साइज भी बराबर है, यानी कि हर एक साइड भी बराबर होगी उनकी, यानी कि ए बी जो होगा AC के बराबर होगा, BE जो होगा वो CD के बराबर होगा, और AE जो होगा वो AD के बराबर होगा, और एंगल्स भी तीनों बराबर होंगे। हालांकि एंगल्स तो सिमिलैरिटी में भी बराबर होते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में एंगल्स के साथ साथ साइड्स भी बराबर होती हैं। आपको क्या प्रूव करना है? शो दैट ट्रायंगल ADE, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ऊपर वाला जो ट्रायंगल है मिनी पैक, और जो नीचे वाला मतलब बड़ा ट्रायंगल है फैमिली पैक, ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर हैं मतलब एक जैसे दिखते हैं, बाप बेटे हैं। ठीक है ना? और कौन सेम दिखता है बताओ? पति पत्नी तो दिखते नहीं कभी। हाँ, ठीक है, चलो ये है निहारिका और ये है एंजल। अब ठीक है। हाँ, तो देखो क्वेश्चन काफी मतलब एक तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कॉन्ग्रुएंसी से सिमिलरिटी प्रूव करनी है, और कॉन्ग्रुएंसी किसी और ट्रायंगल्स की है, सिमिलरिटी किसी और ट्रायंगल की है। अगर सेम ट्रायंगल की होती, अगर सेम ट्रायंगल की होती तो एक लाइन का ही क्वेश्चन था, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट अगर मान लो सेम ट्रायंगल दे देता और कह देता कि यही दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करो, तो एक तरीके से वैसे ही प्रूव हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो शेप एंड साइज बराबर है, तो फिर उसमें प्रूव क्या करना कि शेप बराबर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी किसी अलग ट्रायंगल की है, सिमिलैरिटी किसी, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो, क्या है? ठीक है, तो हमको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंसी से सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। कॉन्ग्रुएंसी किसी और ट्रायंगल की है और सिमिलैरिटी किसी और ट्रायंगल की है। बताइए कैसे प्रूव करें? आप ही बताओगे, बता दोगे तो छोड़ दूंगा, नहीं तो बैठे रहो। एक एंगल कॉमन आ रहा है किसमें? इन दोनों ट्रायंगल्स में। ADE में भी ये एंगल आता है और ABC में भी यही एंगल आता है। भाई ADE ट्रायंगल में भी ये एंगल आता है ऊपर वाला, और अगर मैं बड़ा ट्रायंगल बनाऊं ABC तो उसमें भी वही एंगल आता है, तो एक एंगल तो आ गया कॉमन। आगे बोलो। अरे इसका यूज करो। हाँ, कौन कौन सी? AB और AC इक्वल है, तो AB और AC यहां कहाँ आती है? यहां तो AB और AC एक ही ट्रायंगल में आती है ना। AB भी इसी ट्रायंगल में आ रही है और AC भी इसी ट्रायंगल में आ रही है। अगर मान लो मैंने यहां से CPCT से निकाल लिया AB बराबर AC, तो इस AB बराबर AC को मैं यहाँ कैसे यूज करूंगा? AB बराबर AC तो यहाँ तब यूज होगा जब AB अलग आता हो किसी और ट्रायंगल में, AC अलग आता हो। ये तो दोनों एक ही ट्रायंगल में आ गए ना। हाँ, और कुछ सोचो। एक एंगल चाहिए, बस एक एंगल। भाई एक एंगल आ गया है ना ऑलरेडी, एक कॉमन एंगल आ गया है। एक एंगल और सोच लो, सोच सकते हो तो। ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल है, तो एंगल ABE कौन सा होगा? ये वाला। एंगल ACD कौन सा होगा? ये वाला। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन यहां से कुछ मिलेगा नहीं हमको। ठीक है, एंगल AEB कौन सा होगा? AEB ये वाला होगा। और एंगल ADC कौन सा होगा? ADC ये वाला होगा। इन दोनों एंगल का भी इन दोनों ट्रायंगल से कुछ ज्यादा खास, तो यानी एंगल से तो कुछ हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। साइड देखो, तो AB बराबर AC करके देखें, ये AB और ये AC, लेकिन AB AC दोनों एक ही ट्रायंगल में आ गए, तो इसलिए कोई इसका यूज बना नहीं। ठीक है, दूसरी और कोई साइड देखो, BE बराबर CD से कुछ हो रहा है। BE कहाँ है?
BE ये रही, CD ये रही, तो क्रॉस में आ रही है। AE इक्वल टू AD ना, अरे फ्लो में चलना है ना अपने को, तो अपनी मर्जी से थोड़ा करेंगे। AE बराबर AD, मतलब आपको इधर जो चाहिए वही लूं, भले उधर आ ही नहीं रही हो। AE इक्वल टू AD, हाँ तो देखो AE इक्वल टू AD। अब ये AE AD इधर है क्या, इधर वापस एक ही ट्राइंगल में हूं। समस्या है, देखो AE बराबर AD आ गया यहां से एक तो। अब जब फंस गए तो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे तभी निकल पाएंगे। और एक साइड कौन सी आई थी, AB बाय AC। हो गया काम। एक इक्वेशन ये बनाइए और एक इक्वेशन ये बनाइए। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करिए, रेशियो मिलेगा। ऐसे करना AD बाय AB, मतलब इसको उल्टा लिखना, AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC। तो दो साइड प्रोपोर्शनल हो गई दोनों ट्रायंगल की, और इन दोनों के बीच का एंगल तो यही है जो कॉमन है, बराबर है। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। गिवन पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम तो बनाओ ना, वो आपको बनाना है। पहला गिवन पॉइंट, एक ही गिवन पॉइंट है, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। एक ही है, ठीक है, तो टू प्रूव, मतलब बाकी चीजें फिर फिगर के अकॉर्डिंग चली रही है ना। ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल AB। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्ग्रुएंसी को यूज करते हैं जो गिवन है ना। हेयर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये गिवन है क्या, है क्या गिवन? तो CPCT से दो रिजल्ट निकालो, एक तो निकालो AB बराबर AC, एक रिजल्ट तो ये निकल जाएगा AB बराबर AC, और दूसरा रिजल्ट निकालिए AE बराबर AD, AE बराबर AD एंड AE बराबर AD। ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि जब अपन सिमिलैरिटी प्रूव करने जाएंगे तो AD की सीध में क्या आएगा, AB आएगा, यानी इसकी सीध में ये आ रहा है, और AE की सीध में क्या आएगा, AC, मतलब इसकी सीध में आएगा। तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को फ्लिप करना पड़ेगा, इसका LHS इधर RHS इधर, तभी वो सेट बैठेगा। तो चाहो तो पहली को फ्लिप कर दो, चाहो तो दूसरी को कर देते हैं। तो इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूं और लगा दो इसके आगे, और चाहे से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AD बराबर AE, लिख सकते हैं ना AD, इसी इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में AD बराबर AE। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। कर लिया? अच्छा, अब 1 को 2 से डिवाइड कर दो या 2 को 1 से कर दो। आपको पहला ट्राइंगल कौन सा लिखना है, ADE लिखना है। तो पहले ट्राइंगल की साइड्स न्यूमरेटर में रहती हैं, दूसरे ट्राइंगल की साइड्स डिनोमिनेटर में रहती हैं। तो पहले ट्राइंगल की साइड्स कौन कौन सी हैं, AD और AE। तो AD और AE यानी कि इक्वेशन 2 न्यूमरेटर में रहेगा, तो 1 को 2 से मत डिवाइड करो, 2 को 1 से डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, we will get, बोलो इक्वेशन 2 का LHS क्या है, इक्वेशन 2 का LHS क्या है, AD। वैसे तो ये थी लेकिन मैंने ट्रांसफॉर्म करके ये कर दिया था, तो अब AD है ना LHS में, लिखो LHS में AD। डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 का LHS क्या है, AB इक्वल टू इक्वेशन 2 का RHS क्या है, AE डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 का RHS क्या है, AC।
ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेशियो। अब आपको जो भी दो ट्राइंगल प्रूव करने थे उन दोनों को उठा लीजिए और प्रूव कर दीजिए। नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन से थे? ए बी, ए डी ई और ए बी सी। ए डी ई एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा था? ए बी सी। सबसे पहले तो ये रेशियो जो ऊपर अभी हमने बनाया एज इट इज छाप दो, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी। रीजन प्रूव्ड अबव। तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। अब अब इनके बीच का एंगल, तो एडी और एई के बीच का एंगल कौन सा है ट्राइंगल एडी के अंदर? चेक करो, एडी साइड और एई साइड के बीच का एंगल बताओ ट्राइंगल एडीई में चेक करके। एंजल कहां चेक कर रहे हो? निहारिका की शक्ल में बना हुआ है ट्राइंगल, तो बुक में देखो ट्राइंगल एडीई दिख रहा है, उसमें एडी और एई के बीच का एंगल कौन सा है? हाँ, 3 लेटर में बोलो ना। हाँ, ए तो है, ए तो आप सिंगल लेटर में बोलो, डी ए ई। ठीक है, एंगल डी ए एंड एंगल डी ए ई। अच्छा, अब डिनोमिनेटर्स क्या हैं दोनों के? ए बी और ए सी। और डिनोमिनेटर्स कौन से के होंगे? ट्राइंगल एबीसी के होंगे। तो ट्राइंगल एबीसी पर गौर डालो, यानी पूरा बड़ा ट्राइंगल पे गौर डालो और चेक करो ए बी और ए सी के बीच का एंगल क्या है? डी ए सी। ये दोनों एंगल क्यों बराबर होंगे वो भी बता दो। कॉमन है, वही उसी पॉइंट पे जाके बनते हैं कॉमन एंगल। तो दो साइड्स और एक एंगल हो गए। क्या लास्ट में जाते जाते क्या करते हैं बोलो? फ्लो चेक करते हैं। फ्लो चेक करते हैं। देखो AD बाय AB सही हो रहा है, इक्वल टू AE बाय AC। और एंगल भी देख लेते हैं, DAE सही लिखा है, उधर क्या लिखा है फिर हमने? DAC। तो सब कुछ कोरस्पॉन्डिंग में ही चल रहा है, यानी कि कहें तो एक फ्लो में ही चल रहा है। सो बाय यूजिंग कौन सा क्राइटेरियन हो गया? SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल ADE similar to triangle ABC, proved। ऑनलाइन बच्चों को समझ में आ गया? कोई डाउट है? सर हाँ सर। आज कुछ ज्यादा ही चार्ज हो गया सकता है। ठीक है, कल मैंने आपका सिलेबस चेक किया था, तो उसमें एक तो चैप्टर नंबर 12 भी आ रहा है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स वाला जो चैप्टर है 14 चैप्टर, उसका भी थोड़ा बहुत पार्ट आ रहा है, या पूरा आ रहा है देखा नहीं मैंने इतना, और प्रोबेबिलिटी का भी पार्ट आ रहा है। तो उस हिसाब से हम कोर्स से काफी पीछे चले गए, क्योंकि हमने 2-3 चैप्टर ऐसे कर लिए जो आ ही नहीं रहे। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा, हाइट डिस्टेंस वाला चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा साफ है, अगले टर्म में आएगा, अभी नहीं आ रहा है ना। और ट्रिग्नोमेट्री जैसे हमने पूरी कर दी, तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा ही पोर्शन आ रहा है, आधा ही आ रहा है। तो वैसे कोर्स वाइज तो हम काफी आगे हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म के कोर्स वाइज हम पीछे हैं। तो अब अपने को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। चांसेस तो हैं, नहीं बाकी चांसेस तो हैं। तो इसलिए ये चैप्टर के बाद अब अपन 12 चैप्टर शुरू करेंगे ना, चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू। हाँ, टेस्ट तो ऑब्वियसली हो गए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। क्या भाई, बर्थडे मनाना है क्या आपको निहारिका का?